राजधानी स्थित जल निगम मुख्यालय में आज सैकड़ों की संख्या में विभागीय कर्मचारी इकट्ठा हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले हमारी मांगे पूरी हो के नारे लगे। दरअसल जल निगम कर्मियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे से जल विभाग के 2 भागों में किए गए विभाजन को रद्द करने की मांग की गई, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। जल निगम के कर्मियों को पिछले 5 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिला। इस कोरोना काल में वो वेतन और पेंशन न मिलने से अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ ही किसी भी हमारे पेंशनर को 2016 के बाद सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए सारे के सारे लोग एक कागज पकड़ के रिटायर होके चले जा रहे हैं। 1 साल से हमारे साथियों का पीपीओ तक नहीं काटा जा रहा है। हमको पिछले 10 वर्षों से बोनस नहीं मिला। 1/1/2006 से और 11/3/10 तक का 6वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला। हमको 1/16 से जो 7वां वेतनमान हर सेवा पे लागू है, वो 7वां वेतनमान जल निगम पे लागू नहीं किया गया। उल्टे किया क्या कि जो पिछली सरकारों ने हमको दिया, पिछली सरकारों ने हमको वेतनमान और समयमान वेतनमान दिए। इस जल निगम के तानाशाह प्रशासन ने कहा कि वो भी गलत है और सन 86 से लोगों की वेतन कटौती और जांच और पड़ताल शुरू कर दी और सारे पेंशन प्राधिकार पत्रों को रोक दिया। हम इन समस्याओं को लेकर पीड़ित थे। 14 फरवरी से यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन चला रहे थे, जिलों में रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान सरकार ने हमको अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सरकार ने हमारे जल निगम के ही 2 टुकड़े कर दिए, हमारे जले पे नमक छिड़क दिया। हमको अब ये नहीं पता कि कौन हमारा कर्मचारी ग्रामीण में जाएगा, कौन नागर में जाएगा, किसको कौन पेंशन देगा, किसको कौन वेतन देगा। हमारी अपनी मजदूरी 1474 करोड़ जो सरकार पर बाकी है सेंटेज की, वो धनराशि हमको नहीं दी। आज की तारीख में हमारे पास 2062 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे कर्मचारियों की इस जल निगम पर है, जिसका निपटारा ये जल निगम नहीं कर रहा है। तो हमने तय किया कि आज हम अपनी ये रैली यहाँ से निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ से पटेल पार्क तक जाना चाह रहे हैं। सुबह से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। रात में हमारी बसें रोकी गई, आधी रात में बसें रोकी गई, हमारे कर्मचारियों को सड़क पे छोड़ दिया गया और आज सवेरे से पुलिस प्रशासन लगा है। वो हमारी वार्ता का जरूर हिसाब किताब करा रहा है, लेकिन हमको निकलने भी नहीं देना चाह रहा है। हमारी कल अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे से वार्ता हुई, जो पूरी तरह फेल गई। उस वार्ता में उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह वो भी 13 तारीख को देने को कहा, 2 महीने का तनख्वाह उन्होंने आगे 1 महीने बाद देने को कहा और 2 महीने की तनख्वाह उसके और 1 महीने बाद देने को कहा। और उसके बाद बंटवारे को हमने रोकने की बात की जल निगम की, तो बोले नहीं रुक सकता है। हमने 7वां लागू करने की तो बोले आपकी माली हालत खराब है, ये आपको नहीं मिल सकता। हमने बोनस की बात की, बोले तनख्वाह नहीं मिल रही, बोनस कहाँ से मिलेगा। हमने जब उनसे एरियर देने की बात कही तो बोले पैसे ही नहीं। कुल मिला के यही बातचीत थी। आज हमारी बातचीत हमारे मुख्य सचिव महोदय से 11 बजे हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी वापस आया है और हम जानते हैं कि उसमें जो बात हुई है उस पर आपस में विचार विमर्श करके जो स्थिति बनेगी, आगे हम रैली के संबंध में वैसी कार्यवाही करेंगे। आगे का हमारा रणनीति है कि हम अगर बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं मानी गई होगी तो हम सड़क पे निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी रैली निकालने की कोशिश करेंगे। हमको कहाँ तक जाना दिया जाता है, हम पर लाठी चलती है, हम पर पानी की बौछार होती है, हम पर आंसू गैस चलती है, ये बाद की बात है। लेकिन जो हमारे साथी यहाँ से वहाँ तो पार्कों में बैठे फैले ऊपर हैं, हम इन सब के बीच में ही आगे की कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि हमें आगे इस जल निगम को बंद करना है, इसकी हमें हड़ताल करनी है, हमें कार्य बहिष्कार करना, हमें जो भी करना है हम आज ही उसकी घोषणा करेंगे, अभी विचार विमर्श के बाद। यूपी जल निगम संघर्ष समिति के संयोजक अजय पाल सोमवंशी का कहना है कि इस वार्ता में
5 माह के बकाया वेतन और पेंशन की मांग पर 1 महीने का वेतन 13 सितंबर को दिए जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही अन्य मांगों पर भी आश्वासन ही दिया गया। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम दिल्ली इनसाइडर, यूपी।